जीवन बदलना हो, कुछ क्वेश्चन अपने आप से होते हैं, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन होती है, समाज की वो एजुकेशन जो हमें बचपन से तैयार करती है जीविका कमाने के लिए, गुजारा करने के लिए, हाँ या ना। बट उस गुजारे के ऊपर अगर जाना हो तो आपकी जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है या जो भी आप जानते हैं या जिस इन्वायरमेंट में आप उठते बैठते हैं, वो कहां तक आपको अलाउ करती है, कहां आपको पहुंचा सकती है आपकी काबिलियत। क्योंकि ये जीवन अनलिमिटेड नहीं है, ये लिमिटेड जीवन है, लेकिन जिंदगी में तकलीफें आए दिन है। उन तकलीफों का सबसे पहला कारण होता है फाइनेंस। एग्री और नॉट? यस। फाइनेंस से घर टूटते हैं, परिवार टूटते हैं, मनमुटाव होते हैं। तो सवाल आता है कि अगर मुझे ज्यादा पैसा कमाना हो तो हमारे पास क्या क्या विकल्प है, पूछिए अपने आप से, तब आपको वेस्टीज समझ में आएगा। क्योंकि जब मैं वेस्टीज में आया था तो ऐसा नहीं था मैं बेरोजगार था, मेरे पास काम था, गुजारा होता था। आपके पास भी काम है, गुजारा होता है, पर जिंदगी घिस घिस के निकल रही है। इस जीवन में हम अपना कोई भी रोल सही से अदा नहीं कर पाए। जब ये पेन आपके पास होता है और जब आप यहां स्टोरी सुनते हो, हर एक लीडर ये कहता है सेमिनार में आओ, सेमिनार में आओ, ट्रेनिंग में आओ, भीड़ में आओ। मैं आप सब में से पूछना चाहता हूं क्यों कहता है वैसा? कौन सा थी जो पहली बार आया, हाथ खड़ा किया था? बहुत राइट सर, आ जाओ, वैसे आप आ जाओ, चाहे आप आ जाओ, कोई भी एक जने आओ, आ जाओ, ताली बजाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, आपका भाई है, आ जाओ, ताली बजाओ बढ़िया से, आ जाओ। शुक्रिया, वेलकम भाई। क्या नाम है आपका? माय नेम इज सागर झा। सागर झा जी हैं। सागर भाई, आप यहाँ आए हो, पिछला 2.5-3 घंटा आप धीरे धीरे यहाँ पर निकाल चुके हो। यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें हुई, जिंदगी में जीवन बदलने की बातें हुई। इन 3 घंटों में कुछ समझ में आए या ना आए, मैं ये बात नहीं करूंगा, लेकिन ये 3 घंटे हमें पॉजिटिव थॉट में बीते या नहीं बीते? हाँ, समझ में आया है, बहुत कुछ। नहीं, समझना नहीं, पूछी, मतलब अच्छा लगा ये 3 घंटा? हाँ, बिल्कुल अच्छा लगा। अब अचीवमेंट तो अपने हाथ में होती है, मेहनत के बाद आपको आपका शरीर बनता है। अगर आप जिम जाते हैं और 1 हफ्ते जिम गए, डंबल फंबल उठा लिए, और 1 हफ्ते बाद हालत ऐसी हो जाती है कि भगवान माफ कर दे, अब नहीं जाऊंगा। एक्चुअल बॉडी तब बनती है जब बंदा 1 हफ्ते के बाद फिर रेगुलर जाने लग जाए। सही कह रहा हूं? सही बात है। क्योंकि पहले दर्द बहुत होता है। तो दोस्तों, वेस्टीज किन लोगों के लिए बिजनेस है? 90% उन लोगों के लिए बिजनेस है जो केवल गुजारे के लिए सुबह से रात तक किसी दुकान में, किसी व्यापार में, किसी काम में मेहनत कर रहे हैं। हम ईगो में कह लो या अनजाने में कह लो, कहीं ना कहीं फंसे पड़े हैं। क्या आपको मौका मिले तो इतने सारे लीडरों की तरह आप भी 5 साल में यंग रिटायरमेंट होना चाहते हैं? तो पहले झा साहब के लिए ताली बजाओ, बैठो, फिर मैं बताता हूँ कैसे होगा। थैंक यू। जिंदगी में अच्छा एक चीज बताओ, अगर वेस्टीज नहीं करोगे तो 50 साल रगड़ना पड़ेगा या नहीं? कोई रिटायरमेंट की डेट बता दो। कोई डेट नहीं है। आवाज चाहिए सबकी? नहीं है। नहीं, ये बात हम जानते हैं और समझदार भी हैं। वेस्टीज में आने के बाद आपको हम बोलते हैं 5 साल, पहला काम वेस्टीज का प्रोडक्ट खाओ। वाह, क्यों खाओ? क्योंकि प्रोडक्ट खा के विश्वास पैदा होता है। विश्वास से ही आप किसी के घर जाके वेस्टीज के बारे में बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका कंपटीशन किसी एरू गैरू नत्थु खैरों से नहीं है, सेलिब्रिटी से है। एक चीज बताओ, फर्स्ट टाइम और इधर कौन बैठा है? पहली बार वाला? पहली बार आए हो भैया? आप किसी ब्रांड, मम्मी मंगाती होगी सामान, जा बेटा लाला की दुकान से ले आ, मॉल से ले आ, वहां जाते हो, किसी ब्रांड को जानते हो, कैसे जाना? किसने बताया आपको? हमारे भाई है। नहीं, वेस्टीज नहीं। कौन से साबुन से नहाते हो? अरे मान लो वही डिटॉल वगैरह। हाँ, तो उसका नाम किसने बताया? कौन से भाई ने? अरे भाई ने, मतलब उसको किसने बताया? भौजाई ने? किसने बताया? अरे ऐसे मार्केटिंग। उसको कहाँ बताया गया? राइट हो। उसको कहाँ बताया गया? आप जानते थे, सीधा गए, आपने कहा ये दे दो, ये दे दो। मैं नहीं लेता उनका नाम, वो गरीब बनाने वाले प्रोडक्ट है, इसलिए मैं उनके नाम नहीं ले रहा। आपको सब नाम रटे हुए जो आपको गरीब बना चुका, और आप ही को नहीं बनाया, पहले खानदान को बनाया, उससे पहले वालों को बनाया, आपको बना चुका है, और नहीं सुधरे तो आने वाली पीढ़ी को भी बना देगा। आपको किसी ने ब्रांड बताया, मॉल में गए, खरीद लाए, यहां से आप जैसे भाई बंधु एक ब्रांड बता रहे हैं जिसका नाम है आवाज। किसका नाम है? जिसका नाम है
इसलिए वेस्टीज पैसे नहीं मांगता, कहता पहले प्रोडक्ट खाओ 15 दिन 20 दिन महीना और कॉन्फिडेंट हो जाओ, फिर किसी के घर जाओ। अब फिर बताओ कि बाजार में पैसा देके सामान मिलता है, क्या पैसा देके सामान मिलता है और वेस्टीज में सामान लेके पैसा मिलता है। कमाल की चीज है साहब। और ये अच्छे अच्छे कलाकारों के समझ में नहीं आता, अच्छे अच्छे डिग्रीधारी के समझ में नहीं आता। ये बिजनेस समझ में आता है जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, यानी खुद की कामयाबी के साथ लोगों को कामयाब बनाना चाहते हैं। इसलिए कभी उनमें मत उलझना कि यार बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, इसके कमाल। अरे भाई साहब, उसी ने तो खोपड़ी खराब करी है। वो पढ़ा लिखा क्यों था? क्योंकि वो 9 घंटे किसी की बजा सके जाके नौकरी। ये बिजनेस बिल्कुल आपको अलग करता। पहला खाया, दूसरा कॉन्फिडेंट लेके आए और लोगों से बात कर पाएंगे। फिर बार बार कहते हैं मीटिंग में आओ, मीटिंग में आओ, मीटिंग में आओ। व्हाई? क्योंकि यहां आके आपका माइंड सेट होता है। क्या होता है? माइंड सेट। अभी आप आगे तरक्की क्यों नहीं कर पाते, हर चीज में कमियां क्यों ढूंढते हो, वो भी आपका एक माइंड सेट है। जैसी संगत वैसी रंगत। आज भी एक माइंड सेट है। आपको वेस्टीज के हमने 1000 फायदे बताए, गारंटी बता रहा हूं, आप देखना चाहो तो इसमें 2000 कमियां देख लो, दिखेगी। समय नहीं है, नहीं तो मैं बताता। एक आदमी विदेश गया और वहां से कुत्ता लाया, और कुत्ता पृथ्वी का अनोखा कुत्ता था। अपने 2-4 दोस्त इकट्ठा करके लेके गया। उसने बोला मेरा कुत्ता दुनिया का सबसे कुत्ता, ऐसा कुत्ता किसी के पास नहीं। बोला ऐसे में क्या हो गया तेरे कुत्ते में? उसने बोला तू चल मेरे साथ तालाब के किनारे। तालाब पे ले गया, बेटा मुन्ना, चिंपू चल दौड़ जा इस पे। पानी पे दौड़ा, दौड़ के आया। तो उसने सोचा अब मेरा दोस्त बोलेगा यार तू कुत्ता तैर सकता है, लेकिन साला दौड़ तो नहीं सकता। अब उसका दोस्त मुंह बना के बैठ गया। बोला इसमें खास क्या है? अब वो आदमी डिमोटिवेट हो गया। बोला यार तूने ध्यान नहीं दिया, चल दोबारा करके दिखा दो। बोला चिंटू भागा, बोला अब की समझ में आया होगा इसके। बोला देखा? बोला हाँ देखा। क्या हुआ? बोला पानी में दौड़ के लौट आया। एनर्जी नहीं थी उस बंदे में। अब वो आदमी इतनी दूर से, इतना महंगा अद्भुत कुत्ता, उसकी एनर्जी डाउन किसने कर दी? अच्छा उसका कुत्ता अद्भुत था कि नहीं था? वैसा दूसरा था? उसे पता था? उसके मालिक को तो पता था। उस मूर्ख को डिमोटिवेट करने के लिए उसका दोस्त ही मिला था। अबे तेरा कुत्ता दौड़ता है, तुझे पता है, भाड़ में जाए दुनिया, कोई जाने या ना जाने, तू अपने कुत्ते पे नाच कर, फिर देख कमाल होता। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम अपने ऊपर विश्वास करने के बजाय। एक महिला सोनार की दुकान पे गई, बढ़िया वाले क्लास वाले ज्वेलर पे, और सोना खरीद के लाई जीएसटी बिल के साथ। 4 महिलाएं मिलके बोली पीतल लग रहा है। अब लोग पैसा देके आई, जीएसटी बिल पे करके आई, बढ़िया ब्रांड लेके आई, उसके बाद बैठ के रो रही है। क्यों? क्योंकि 4 सहेलियों ने कह दिया तो पीतल लग रहा है। वो सोनार के खानदान से, उन्हें हाथ लगा के पता करना आता है सोना है या क्या है, लेकिन अपने ऊपर बिलीव नहीं है। अंत में एक चीज कहना चाहूंगा, समय निकल चुका है। 2025 में बैठे हो, एआई का जमाना आ चुका है। सारे टेक्नोलॉजी वालों को बता दे रहा हूं, आगाह कर रहा हूं, एआई का जमाना आ चुका है। अगले 1 से 1.5 साल के अंदर लाखों लाख नौकरियां घर बैठे, ये जितने प्रिंटिंग वाले हैं ना, ड्राइवर खा जाएगा अब इसको। एआई आने के बाद टेक्नोलॉजी को ऐसे झपटेगा जैसे अभी ट्रंप ने एक झटके के अंदर हमारे यहां जितने एक्सपोर्ट वाले धंधे वाले लोग थे सड़क पे ला दिए। हेलो, ये पूछ के आएगा क्या? ना। अभी बता दे रहा हूं, हिंदुस्तान के एक बेहतरीन बिजनेस में आप हो, जिसको कहते हैं हेल्थ सप्लीमेंट। अगले 1 लाख साल भी ये पृथ्वी जब तक रहेगी ना, लोग प्रोडक्ट खाएंगे और प्रोडक्ट का ही बिजनेस चलेगा। सचेत हो जाओ और तेजी से लग जाओ। ये जो कहते हैं ना प्रोडक्ट बेस का जमाना गया। एक को मैंने ऐसे पकड़ा, यहां बिठा लिया, मैंने कहा क्या खाएगा, डॉलर? इस धरती पे अगर कुछ चलेगा तो प्रोडक्ट बेस्ड वेस्टीज जैसा बिजनेस चलेगा, और आप सब लकी हो कि आज आपको ये बिजनेस मिल चुका है। खड़े हो जाइए अपनी अपनी जगह पर। अब बताओ, आप इस इवेंट में बार बार आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? क्या होगा इससे? क्या होगा? क्या होगा? बार बार इवेंट में आना चाहिए।
ज्यादा लोगों को लेके आना चाहिए। अच्छा, क्यों लेके आना चाहिए? लोगों को, क्योंकि ये बिजनेस है लोगों की जिंदगी बदलने का। दुनिया का कोई भी व्यापार लोगों से चलता है या बिना लोगों के भी कोई चलता है? आपको बिना फैक्ट्री लगाए, बिना दुकान खोले, बिना बिजली का बिल दिए, बिना अलग से टैक्स पे करे, फ्री की लगाई फैक्ट्री मिल गई। एक बार भरोसा तो करो क्या फैक्ट्री के मालिक को? आप अपनी गिरी हुई मूछों पे मत जाओ, आप अपने किसी कपड़े पे मत जाओ। मोइन खान को देख लो, आप इतने सारे लोगों को देख लो। आप बस आपको करना क्या है, अगले 5 साल का एक कमिटमेंट करना है। खाऊंगा वेस्टीज का प्रोडक्ट, बताऊंगा वेस्टीज का प्रोडक्ट, घर घर जाऊंगा। जब दुनिया एआई की चपेट में आएगी तो मैं दुनिया को रोजगार देता फिर रहा हूं। आज जागने की जरूरत है, हाँ या ना? और वेस्टीज है तो सब कुछ मुमकिन है, मानते हो या नहीं? अच्छा, खाना कितनों को आता है? पूरा खाना पीना आता है, ये तो आता है। दूसरा काम सीखना है माइक पकड़ना, माइक पकड़ना और बोलना। बोलना तो आपको आता ही है। ओके, इस बिजनेस को पता है कौन कौन लोग कमाते हैं? आज आपका एक भ्रम दूर करता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर 3 लोग कमाते हैं। नंबर 1, जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नेगेटिव बोलते हैं, वो खूब पैसा कमाते हैं सोशल मीडिया पर। उनको आपसे ज्यादा समझ है, उन्हें बोला मेरे को सही बोलना तो आता नहीं, तो नेगेटिव बोलूंगा तो, क्योंकि भीड़ नेगेटिव लोगों की ज्यादा है। हेलो, किसका बच्चा टॉप कर गया इसकी खबर नहीं मिलती, किसका भाग गया इसकी सबको खबर होती है। हेलो, समझ में आया? तो एक जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नेगेटिव बोलते हैं और उनको कंटेंट्स बनाने आते हैं सही से नेगेटिव बोलना, उसमें भी कला है। दूसरे जो पॉजिटिव बोलते हैं, करते कुछ नहीं, हमारे बीच बहुत है। नेटवर्किंग के बारे में पॉजिटिव बोलते हैं, वो भी पैसा कमाते हैं। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को देख लो, सोशल मीडिया पे बोलते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अच्छा इन्फ्लुएंसर, वो भी पैसा कमाते हैं। अब दोनों में तुम कहां जा सकते हो? तुमसे नेगेटिव भी अच्छा नहीं बोला जाता और पॉजिटिव भी अच्छा नहीं बोलता आता। तो तीसरे हम जैसे लोग होते हैं जो दिल से नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और खुद भी कामयाब होते हैं और लोगों को कामयाब बनाते हैं। अब तीनों को पैसा देती है, तीनों को पैसा देती है। कितने लोग शादीशुदा हैं और कितने शादीशुदा खुश हैं? ये देखो, सारे हाथ निपट लिए। और कितने लोगों की शादी नहीं हुई? आप में से शादी कौन कौन नहीं करना चाहता? एक के भी हाथ नीचे नहीं गिरे। तो पॉजिटिव के भी पैसे हैं, नेगेटिव के पैसे हैं। कौन क्या बोल रहा है उसके चक्कर में पड़ना, शादी ब्याह करना, शादी ब्याह के बाद ही जीवन का मजा आता है यार। और अच्छे से समझे हो, क्या समझ आ गया? वेस्टीज कब शुरू करना चाहिए? अभी से, और दम से करना चाहिए। वेस्टीज घर घर जाके समझाना, जितना आता है उतना समझाना। वो बोले तुम्हें तो बताना नहीं आता, बोले इतना बता के भी लोग कमाते हैं। और फिर वो पूछे कि मुझे समझ नहीं आया, उनसे बोलो तुम्हें क्या समझ में नहीं आया, वो समझा दो। आप में से एक आदमी बता दो क्या समझ में नहीं आया। खाना समझ में आया? बता रहा हूं, वेस्टीज में खरीद के पैसा मिलता है, दुनिया में पैसा दे के प्रोडक्ट मिलता है। इतना समझ में आ गया? तो यार 5 साल नहीं दोगे तो 50 साल घिसना पड़ेगा। आज गाड़ी बंगला ये सब चीजें, मैंने बोला ना मेरी कमाई नहीं है। आज अगर अशोक ने यहाँ प्रेजेंटेशन करी, मैं पीछे से सुन रहा था, वो घबराया था कि मैं यहाँ बैठा हूं, पहली बार वो सामने कर रहा था प्रेजेंटेशन। अगर आज इस बिजनेस के अंदर इतने सारे लोगों की जिंदगियां बदल पाई तो ये ताकत मेरी नहीं, वेस्टीज के प्लेटफॉर्म की। और हम सब एकजुट होकर के देश को वापस सोने की चिड़िया बना सकते हैं। और अंतिम लाइन, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर जितना छीछा लेदर होता है ना, वो फ्रॉड, चिटफंड, मेंबर जोड़ने वाली कंपनियों के सबके मुंह पे तमाचा है इकलौता वेस्टीज। क्योंकि वेस्टीज ने पिछले 21 साल में ना गांव-गांव, घर-घर जाके रहीज बनाने का काम किया है। और इस स्टेज से चैलेंज करता है ये संतोष यादव की नेटवर्क मार्केटिंग का साज बड़ा किया है इस बिजनेस ने, और पूरे घर घर जाकर के वेस्टीज करवाया। कोई माई का लाल नहीं है, कोई वेस्टीज वाले की गिरवान पकड़ ले, पकड़ता है तो पैर ही पकड़ता है। क्योंकि अपन लेते कुछ नहीं और देते जी भर भर के है, बस लेने वाला चाहिए।
तैयार है? गर्व से बोल सकते हो आप वेस्टिजियन हैं? वेस्टिज आपको एक बेहतरीन जिंदगी देता है, हाँ है ना? बेहतरीन प्रोडक्ट देता है, हाँ है ना? बेहतरीन प्लेटफॉर्म देता है, हाँ है ना? बेहतरीन लीडरशिप देता है, हाँ है ना? और 3 से 5 साल में आपकी जिंदगी बदलने का ठेका लेता है। बस आप बदलने को तैयार हो जाओ। क्या आज से आप तैयार हैं? बाहर काउंटर लगा हुआ है, अगले महीने की 19 तारीख की टिकट मिलेगी। दर्द ले लेना, तभी दर्द की कोख से ही कामयाबी जन्म लेती है। अगर आपको लगता है कोई नहीं आएगा ना, अपनी जेब से 3 टिकट लेके जाना, आप कबर में से भी खोद के 2 लेके आओगे, ये मेरी गारंटी है। और लोग आएंगे तो कामयाब होंगे। तो हमें गर्व है कि हम वेस्टिजियन है, हमें प्राउड है मेरे मुझे पूरी टीम के ऊपर, सारे लीडर्स के ऊपर, आपके ऊपर। 19 तारीख को फिर मिलेंगे नए लोगों के साथ, नए सेलिब्रेशन के साथ, नई अचीवमेंट के साथ, नए जोश के साथ। गर्व से बोलो हमें वेस्टिज बोलना है, चीख करके। आज दिल्ली के ऑडिटोरियम से, इस गाली ऑडिटोरियम से दुनिया के कोने कोने में आपकी आवाज जानी चाहिए। हमें प्राउड होता है कि हम लोगों को कुछ देते हैं, हेल्थ देते हैं, वेल्थ देते हैं और साथ में ट्रेनिंग एजुकेशन देते हैं। हमें गर्व है। गर्व से बोलो, 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 गर्व से बोलो। मिलते हैं अगले महीने इसी जगह पर 19 तारीख को सुबह 9 बजे। समय का ध्यान रखना। थैंक यू सो मच, विश यू वेरी मच।